हर हर महादेव। आखिर भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी को विवाह के पश्चात ही अलग होकर क्यों रहना पड़ा? ये विछड़न थोड़े दिनों की नहीं थी, बल्कि 12 साल की थी। ऐसा क्या हो गया जिस कारण भगवान को अपनी प्रिय पत्नी से अलग रहना पड़ा? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा यदुवंशियों के कुलगुरु थे। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विवाह के पश्चात अपने कुलगुरु का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम में पहुंचे। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, आप जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग रथ का इंतजाम किया जाए। श्री कृष्ण ने उनकी इस शर्त को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण के सामने एक दुविधा थी, क्योंकि वो तो एक ही रथ लेकर आए थे। ऐसे में इतनी जल्दी दूसरे रथ का इंतजाम कैसे होता? श्री कृष्ण सोच ही रहे थे कि उन्होंने एक तरकीब निकाली और अपने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया। अब वह माता रुक्मिणी के साथ उस रथ में जुट गए। फिर दुर्वासा ऋषि उस रथ पर बैठ गए और श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी रथ को खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगा। गंगा के जल से रुक्मिणी और श्री कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट हुई है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहाँ देवी रुक्मिणी रही वहाँ उन्होंने 12 साल तक भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी रुक्मिणी को श्राप मुक्त कर दिया। आपने देखा होगा श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ कोई भी मंदिर नहीं है। ये सब इसी श्राप का नतीजा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।